क्या था इसके अरे हम पहले। ये कह रहे हैं कि मेटाफिजिकल क्वेश्चन पूछने से दुनिया में कोई मतलब नहीं होता। हाँ। आपको तरक्की करनी है, आप स्वयं तरक्की करिए, बेफजूल के क्वेश्चन में मत जाइए। कि अगर बाई चांस अगर कोई बोलता है कि मैं मेरा भाई अगर 120 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चलाता है तो आप बताइए मेरी उम्र क्या है। तो इसी तरीके से फर्जी क्वेश्चन पूरी दुनिया में कि भगवान क्या है, अल्लाह क्या है, जीसस क्या है। अरे वो कुछ भी रहे होंगे, जब रहे होंगे तब तो पीटे ही ना उनको। जब वो रहे, जब जीसस रहे तो उनको सूली पे कील ठोक ठोक के चढ़ा दिया। जब राम रहे तो 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया। और जब मोहम्मद साहब रहे तो उनको मक्का से भगा के मदीना कर दिया। तब कोई इज्जत नहीं थी। और आज आप ऐसा मेटाफिजिकल क्वेश्चन करते हो कि बस यही श्रेष्ठ है, यही। जब वो थे तब वो श्रेष्ठ थे ही नहीं, तब वो तो निम्नतर थे। क्यों निम्नतर थे? क्यों? क्योंकि ये दुनिया में मेटाफिजिकल क्वेश्चन, जो बेफालतू क्वेश्चन, वो ज्यादा बोले जाते हैं कि भगवान क्या है, धर्म क्या है, ये कौन पहले आया, कौन पहले गया। अरे पूरी दुनिया जानती है कि जितनी धार्मिक कहानी सब झूठी है भैया। होमोसेपियंस गोरिल्ला और मंकी से बन के आए। हमारे पूर्वज और हमारे भगवान वही हैं, वहीं से आए हैं। ये सब अच्छा। मेटाफिजिकल क्वेश्चन आपकी तरक्की जो है आपके स्वयं पे है। स्वयं पे कैसे है कि आप अगर रईस रहोगे तो चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी देश को बिलोंग करोगे तो आपकी इज्जत होगी। और अगर आप गरीब रहोगे तो चाहे पांचों दफा नमाज पढ़िए, चाहे 24 घंटे पूजा करिए, चाहे 24 घंटे चर्च में रहिए, चाहे 24 घंटे अरदास करिए, कोई इज्जत नहीं होगी। तो नहीं तो ये जैसे आप बोल रहे हैं तो इसके लिए तो गौतम बुद्ध ने भी बोला कि नहीं भाई ईश्वरी देन है, प्रकृति को जो है पृथ्वी को ब्रह्मा ने बनाया। नहीं नहीं, गौतम बुद्ध ने कभी नहीं बोला। गौतम बुद्ध के अंतिम वर्ड थे अप दीपो भव। आप अपने दीपक स्वयं बनो। आपको, आप मानो, समझो, सोचो, विचारो, तब मुझे जानो। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मेरी पूजा करो। उन्होंने कभी नहीं बोला मूर्ति पूजा करो। गौतम बुद्ध के वर्ड है कि अप दीपो भव। आप पहले सोचो, समझो, जांचो, परखो, फिर हमको मानो। ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे ना गौतम बुद्ध। ईश्वर के अस्तित्व को सब मानते, तभी तो कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व भी एक मेटाफिजिकल क्वेश्चन है ना। ईश्वर है या नहीं है, इसमें आप पूरी दुनिया में घंटों बात कर सकते हो। बहुत सारे लेक्चर है, बहुत सारे दर्शन है, बहुत सारी फिलॉसफी है। आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, वेस्टर्न फिलॉसफी है। अरस्तु बोल गए हैं, प्लूटो बोल गए हैं, यहाँ पे चारवाक बोल गए हैं, बुद्ध बोल गए, जैन बोल गए, योग दर्शन बोल गया। तो ईश्वर को कोई मानता कोई नहीं मानता, तो अब उसमें क्या है? कोई वेद को मानता कोई नहीं मानता। जो वेद को मानता वो आस्तिक दर्शन, जो वेद को नहीं मानता नास्तिक। मतलब ये मेटाफिजिकल क्वेश्चन, इससे आपकी कोई तरक्की नहीं होनी। आपकी तरक्की आपके स्वयं से होनी है। आप काम करोगे, आप मेहनत करोगे, आपका जब गाड़ी बढ़ेगी, आपके पास पैसा आएगा, रेपुटेशन आएगा, आपकी इज्जत अपने आप होने लगेगी। नहीं तो दुनिया में ये बताइए कि दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं, धर्म की तरफ या अर्थ की तरफ। अर्थ मतलब पैसा, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो लोग जिसमें किस में ज़्यादा उत्साह से आकर्षित भाग तो लेंगे। लोग पूरी दुनिया में, हर बंदा जो है अर्थ की तरफ ही होता है। क्योंकि अर्थ के अनुसार ही दुनिया बटी हुई है। हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड नेशन। अमेरिका को फर्स्ट वर्ल्ड नेशन क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम उसकी सबसे ज्यादा, इसलिए उसको फर्स्ट वर्ल्ड नेशन कर दिया। थर्ड कंट्रीज जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जहाँ पे इंडिया आता है, साउथ एशिया आता है, उसमें क्या है? वहां पे पैसे नहीं है, इसलिए धर्म तो यहाँ ज्यादा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में क्यों नहीं है? पूरी दुनिया अर्थ पे जा रही है। धर्म में तो ये है कि जब अर्थ का सहारा नहीं मिलता, जब आप अर्थ से हार जाते हैं, तो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि ऊपर वाले ने की मर्जी थी। अच्छा, एक चीज़ आप और मानते हैं क्या कि दुनिया में जो गलत कार्य होते हैं वो बहुत तेज़ी से प्रचारित हो जाते हैं, उनका प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से होता है, अच्छे काम को कम लोग देखना पसंद करते हैं। जैसे कि ये वीडियो अभी जो है, हो सकता है इसको लोग लाइक ना करें, इसको नहीं, शेयर सही, ना करें। आपने सही बोला है। आप अभी कुछ न्यूड फोटोज, न्यूड वीडियोस और कुछ नॉन वेज बातें जैसे कोई डाले जाते हैं, वो डालिए तो लोग अट्रैक्ट होकर उसमें क्लिक जरूर करते हैं। तो ऐसा क्या है? दुनिया में बुरी बातें तो देखी ही जाती हैं, लेकिन बुरी बातें देखी जाती हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बातें देखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि बुरी बातें तो थोड़े समय का एंटरटेनमेंट है, लेकिन अच्छी बातें जो है लॉन्ग टर्म का परम आनंद है। अगर आप अच्छी बातें सुनते हैं, देखते हैं और उसको आत्मसात करते हैं, तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो लॉन्ग टर्म है। बुरी बातें हैं, तुरंत प्रचार होता है। आप कुछ भी गलत बोल दीजिए, किसी लीडर के खिलाफ गलत बोल दीजिए, किसी रिलीजन के खिलाफ गलत बोल दीजिए, किसी किसी देवी देवता, किसी मजहब, किसी के खिलाफ गलत बोल दीजिए, आप ज्यादा जल्दी प्रसारित हो जाएंगे। लेकिन अगर जब आप अच्छी बात बोलेंगे तो आपका प्रचार जो है ताउम्र रहेगा और आपके बाद भी रहेगा। वो डिफरेंस है। जैसे एक चीज़ और बताइए
क्या आप मानते हैं कि सरकार जो है अपने फायदे के लिए धार्मिक प्रोपेगंडा चलाती है देश के अंदर? सरकार, आप एकदम सही बोल रहे हैं। सरकार वही करती है जो समाज जिस तरीके से होता है। आज अगर हम अमेरिका में रहते होते तो वहां पे जो कंसर्न होता ब्लैक एंड व्हाइट का होता, तो उसको मुद्दा बनाया जाता। आज हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है मजहब। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बस यही बेस है। तो जो सरकार जहां पे है, जिस तरीके से है, वो वहां की जनता की जो कमियां होती है उसका फायदा उठाती है। और जो सबसे ज्यादा अपने आप को धार्मिक प्रोजेक्ट करता है, ये आप देख लीजिए, आप उसको अंदर से झांक के देखिए तो हो सकता है वो उसका मुखौटा वो रंगा सियार हो। टीका लगा हुआ तो क्या हुआ, टोपी लगी हो तो क्या हुआ। ये थोड़ी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 2 घंटे 3 घंटे एकदम मनन करके आते हैं, चिंतन करके आते हैं, आध्यात्म में होके आते हैं, मेडिटेशन ध्यान करते हैं, लेकिन टीका भी नहीं लगाते। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, लॉकडाउन क्या इसका स्थायी समाधान हो सकता है आपके ऊपर? देखिए, अब ये तो बीमारी है, ये वायरस है, ये बायोलॉजी है। ये इसमें तो ये है कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो इसमें आपको बेअसर रहेगा। जैसे आपने मफलर लगाया हुआ है, तो इसी तरीके से लोगों को अपनी सावधानी स्वयं बरतनी पड़ेगी। फिर वही बुद्ध के वचन आ जाते कि अपदीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बनो। आप जलोगे या बुझोगे ये स्वयं के हाथ में, कि भाई इतनी प्रिकॉशंस तो लेना ही पड़ेगा। अब अगर आपको पता है कि वायरस यहाँ पे है या बैक्टीरिया वहां पे है, या ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, ये बैक्टीरिया युक्त है या वायरस युक्त है, तो आप उसको करोगे तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही। तो स्वयं करने से होता है। ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाले पे हमें ध्यान करने से ये होता है कि हमें आत्मबल मिलता है, बस और कुछ नहीं। शुक्रिया। थैंक यू सर।